वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज अपन मिल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने के लिए। और इस श्रृंखला में अपन ने देख लिए रिवर्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स। आज अपन तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। नहीं, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और वेटलैंड्स। इनको अपन देखेंगे और इनको देखेंगे मैप्स के थ्रू और फिर से याद करेंगे। छोटा सा सेशन में अपन फटाफट से देखेंगे कि क्या है कैसे है। अभी तक अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो देख लो, और उनसे सवाल आने की बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आज जो करा रहा हूँ उससे मेरे को लग रहा है कि एक सवाल तो आएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व्स न्यूज़ में रहे हैं। अभी रिसेंटली यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसने इंडिया का एक बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किया है अपने MAB प्रोग्राम में। अभी तक 12 थे, अब टोटल 13 हो गए हैं। तो कौन सा है वो 13 वाला, आज अपन देखेंगे। एक सवाल जो अपने सही होने वाला है वो आज ही क्लास में है। इसके अलावा अपन देखेंगे वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनरली वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से जो अपना राज्य है यूपी, वो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद यूपी में है। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी और क्रिस्प रहेगी। मैथ के थ्रू देखेंगे जैसे पिछली बार देखा। हाथ में एक कॉपी पेन ले लो और बनाते चलना। ठीक है। सबसे पहले अपन बायोस्फीयर रिजर्व्स पे चलते हैं। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपने टोटल इंडिया में है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है। पहले 12 18 में से थे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ यूनेस्को की साइड में, एक अभी ऐड हो गया 2025 में। यूनेस्को ने जो प्रोग्राम चालू किया था उसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर, MAB करके। ये 1971 से चल रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कैटेगरी 5 में। अपने लास्ट क्लास में देखा था IUCN की कैटेगरीज है, 1A 1B 2 3 4 5। तो जो 2 है और जो 4 है, आप मेरे को बताओ, कमेंट में लिखो कि कौन से थे। अगर आपने लास्ट क्लास देखी तो आपको पता होगा। इसके अलावा तीन जोन्स आते हैं। एक है कोर एरिया, एक बफर और एक ट्रांजिशन। कोर एरिया होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, जहाँ पे स्पीशी कंजर्वेशन वाला रहता है, जहाँ पे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है। कह लो ना के बराबर होता है। बट सिर्फ रिसर्च अलाउड होती है। अगर कहे जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो बिल्कुल सही बात है, बट अगर कहे कि एक्सेप्ट रिसर्च अलाउड है तो सही बात है। क्राइटेरिया क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का? तो देखो, क्राइटेरिया ये है कि जो कोर एरिया है ना, वो सबसे कम डिस्टर्ब रहना चाहिए। एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो है ना सारी, जैसे ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, ये जो होता है ना अपना ट्राइंगल, इसमें जैसे फूड अपना चेन है, तो इसमें जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, सबसे नीचे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, फिर आते हैं इसको जो खाते हैं, फिर उसके बाद इनको जो खाते हैं। ऐसे करके जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जैसे प्रीडेटर्स ऊपर रहते हैं, एपेक्स प्रीडेटर, तो इन स्पीशीज को जो सस्टेन पॉपुलेशन लार्ज इनफ तरह से करता है, उसको अपन बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में डालते हैं। रेयर होने चाहिए, एंडेंजर्ड होने चाहिए और इंडिजिनस होने चाहिए। इंडिजिनस मतलब उसी एरिया के। अपन देखो, ये मैप है, देखो, ज्यादा हंसना मत कि ठीक है, मतलब कैसा भी जैसा भी मैप है, और अपन इसी से याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन देखते हैं ये चार, 1 2 3, ये 4 लिखा है, ये चलो 4 और ये 5। पहले ये 5 देखते हैं। पहला है देखो नीलगिरी, अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम और ग्रेट निकोबार। 5 कौन कौन से हो गए? नीलगिरी, अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ये रहा शेषाचलम, और ये रहा ग्रेट निकोबार। हो गए 5। कौन कौन से? नीलगिरी, अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम और ग्रेट निकोबार। ठीक है। अपन लाइन से देखते हैं। 6 7 8 9 10 11। 6 7 8 9 10 11। 5 अपन ने देखे, नीलगिरी, अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम, ग्रेट निकोबार। अपन देखते हैं 6 7 8 9 10 11। छठा कौन सा? रण ऑफ कच्छ, फिर पंचमाड़ी, पन्ना, अचानकमर अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबंस। ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ, पंचमाड़ी, पन्ना, अचानकमर अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबंस। कितने हो गए? 11।
वापिस याद करें। पहला कौन सा? नीलगिरी, अगस्त्यमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम, ग्रेट निकोबार, कच्छ, पंचमाड़ी, पन्ना, अचानक मरमर कंटक, 10वां कौन सा? सिमलीपाल, और 11वां कौन सा? सुंदरबंस। 11। ठीक है। फिर ये देखो, 12, 13, 14, 15, 16, नॉर्थ ईस्ट के एक साथ। 12वां कौन सा? नोकोरेक, ये देखो, नोकोरेक। 13वां मानस, चौथा दिब्रू साइखोवा, 15वां दिहांग दिबांग, और छठा कंचनजंगा। नोकोरेक 12वां, मानस, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, कंचनजंगा। कितने हो गए? 16। दो बचे नॉर्थ इंडिया के, नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा? स्पीति वैली वाला। ये है अपने 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। फिर से देखें, ये देखो, ये वाला कौन सा? नीलगिरी, अगस्त्यमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम, ग्रेट निकोबार। अब देखो, मैं स्टेट आपको नहीं बता रहा हूँ, स्टेट आपको अपने आप समझ में आने चाहिए कौन से स्टेट में बना रखा है। मैप पे बनाने का फायदा ये है, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा, ये निकोबार। तो नीलगिरी, अगस्त्यमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम, ग्रेट निकोबार, कच्छ, पंचमाड़ी, पन्ना, अचानक मरमर कंटक, सिमलीपाल, सुंदरबंस। कितने हो गए? 11। फिर नोकोरेक मेघालय में, मानस और दिब्रू साइखोवा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल में, और कंचनजंगा सिक्किम में। उत्तराखंड में नंदा देवी, और हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो MAB के पार्ट हैं, वो देखो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं। ये है नीलगिरी, जिन जिन पे टिक मार रखा है। नीलगिरी, अगस्त्यमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, पंचमाड़ी, पन्ना, सिमलीपाल, सुंदरबन, नोकोरेक, कंचनजंगा, नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। हो गए अपने 12। ये हैं 12 अपने जो MAB के पार्ट हैं। कौन कौन से? नीलगिरी, अगस्त्यमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। जो अपने शुरू के 5 पढ़े थे ना, एक साथ जो 5 पढ़े थे, उसमें से 4 हैं, ऐसे याद रखो। फिर MP के 2, कौन कौन से? पंचमाड़ी, पन्ना। ठीक है। फिर उड़ीसा बंगाल के 2, सिमलीपाल, सुंदरबन। अब नॉर्थ ईस्ट के कितने? नौकुरेक, सिर्फ और सिर्फ नौकुरेक। अब अपन आ जाते हैं सिक्किम और ऊपर के 2 अपने, कंचनजंगा, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट। ये हो गए अपने 12 के 12 MAB के पार्ट जो है। इसके अलावा मैंने जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे, उसमें ये है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें एक से ज्यादा नेशनल पार्क्स या एक से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड थीम है, UPSC में पूछ चुके हैं, काफी स्टेट PCS में पूछ चुके हैं, और अपने प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट करो हो सकता है आ जाए। तमिलनाडु की 3 चीजें हैं, एक तो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा मधुमलई, और मुकुर्ती। ये 3 तमिलनाडु के हो गए। 2 कर्नाटक के, नागरहोले और बंदीपुर। केरला के 4, एक तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और वायनाड, करीम पूजा, अरलम। देखो दिमाग आंखों के सामने से इनके नाम अगर निकल जाएंगे तो याद रहेगा। तमिलनाडु के 3, कर्नाटक के 2, केरला के 4। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन है जो कि एंडेंजर्ड है, और लायन टेल्ड मकॉक की पॉपुलेशन है जो कि एंडेंजर्ड है। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पंचमाड़ी और अचानक अमरकंटक। ये जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये है वो 13वां एडिशन जो अभी इस साल हुआ है। या तो इसके ऊपर सवाल आ जाएगा, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आ जाएगा। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का आपको आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है। तो ये है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी न्यूज में था, जिसको अभी रिसेंटली यूनेस्को ने अपने MAB प्रोग्राम में डाला है। ठीक है। तो अपने हो गए बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट। अपन आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले टॉपिक पे। अब ये जो कंसेप्ट है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो वाला कंसेप्ट था वो किसने दिया है? जो यूनेस्को का है। ये वाला जो चीज है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये दिया है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। इसको आप बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से कंफ्यूज मत करना।
ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और वो अंडर थ्रेट है, यानी खतरे में है। तो इसके दो क्राइटेरिया देते हैं। कंसेप्ट दिया नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। इसके दो क्राइटेरिया हैं, ये देखो दो क्राइटेरिया। पहला ये, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एंडेमिक। ठीक है, कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एंडेमिक, और ओनली 30% या लेस अभी तक ओरिजिनल वेजिटेशन बची होनी चाहिए, यानी 70% चली गई। इतना थ्रेट है कि 70% ओरिजिनल वेजिटेशन गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो मेनली एक प्लांट कंसेप्ट है। टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है दुनिया में, जो कि 50% फ्लोरा फौना को रिप्रेजेंट करते हैं। चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के हैं। अपने तो इंडिया से मतलब है। हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। कौन कौन से? हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। दुनिया में आठ हॉटेस्ट हैं। चार इंडिया के हैं, आठ हॉटेस्ट हैं। हॉटेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है उधर। मेडागास्कर, फिलीपाइंस, सुंडरलैंड, ब्राजील का अटलांटिक फॉरेस्ट, करीबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, और जो तंजानिया और कीनिया है। अब देखो आपको मैप पे दिखाते हैं कौन कौन से देखे। मेडागास्कर, ये रहा अपना फिलीपींस इधर, सुंडालैंड, और कौन सा देखा? कीनिया, तंजानिया, ब्राजील देखा अपन ने, और कौन सा देखा? मेडागास्कर हो गया, फिलीपींस, सुंडालैंड ये हो गया। सुंडालैंड ये वाला पार्ट है देखो, ये अंडमान, इंडोनेशिया। ठीक है, ब्राजील का अटलांटिक हो गया, ये देखिए अपने ब्राजील का अटलांटिक। करेबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और तंजानिया। तंजानिया अपन कर चुके। करेबियन ये रहा, करेबियन और इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका। इंडो बर्मा ये रहा, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट, श्रीलंका। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। चार इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, टोटल आठ दुनिया के हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अपने देख लिए, अपनी दो कंसेप्ट कवर हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने? 18। 18 में से एमएबी जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसमें कितने? 13। लेटेस्ट 13वां एडिशन कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अब अपन आते हैं तीसरे कंसेप्ट पे, जो कि है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है? देखो सिंपल सी भाषा में समझो, एक ऐसा लैंड जो कि वेट है, खत्म बात। इसको कहते हैं वेटलैंड, यानी जहाँ पे पानी है, जमीन है, उसे वेटलैंड कहते हैं। इंडिया में कितने हैं? लगभग 2 लाख से ज्यादा वेटलैंड हैं, जो कि 4% एरिया कवर करते हैं। अब देखो वेटलैंड अपन, आपको मैं बोलूं तो आप तो बोलोगे कि दलदल। ठीक है, दलदल। अब सारे दलदल नहीं होते। मैं आपसे पूछूं कि भाई कि कितने टाइप के वेटलैंड्स होते हैं, आप तो बोलोगे कि दलदल होते हैं सर। दलदल एक टाइप का हो गया, लेकिन देखो कितने टाइप के हैं। स्वamp, मार्श, बॉग, फेन और कार्स। ये हो गए टाइप्स ऑफ वेटलैंड। अब इसमें जो शुरू के जो तीन है ना, ये वाले, ये वो हैं जो फ्लो नहीं करते, यानी ठहरा हुआ पानी है, ठहरे हुए पानी के ऊपर वेजिटेशन उग रही है। और ये जो कार्स है, ये भी है नॉन फ्लोइंग। इसमें अकेला सिर्फ एक है जो कि फ्लो करता है, फेन। फेन से फ्लो मानो, फ्लोइंग। समझ में आया कितने टाइप के वेटलैंड है? अगर अगली बार कोई पूछे ना कि भाई वेटलैंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मत बोलना जाके कि भाई दलदल होते हैं और दलदल दलदल होता है बस। यूजेस की बात करें तो ये देखो, ये है मेंस का मटेरियल कि यूज क्या है वेटलैंड के। तो ये अपन पढ़ेंगे मेंस की क्लासेस में। अभी अपन देखते हैं कि अपने को याद क्या करना है। तो रामसार कन्वेंशन हुई थी 1971 में, उसके बाद से हर 3 साल में एक बार सीओपी होती है। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2025 की हुई थी सीओपी 15, वो है जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स, ये याद रखना। 2022 की हुई थी दो जगह, वुहान और स्विट्जरलैंड, हाइब्रिड और फिजिकल मीटिंग। तो रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स का,
बायोस्फीयर रिजर्व्स का कंजर्वेशन इंटरनेशनल, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंजर्वेशन इंटरनेशनल, और बायोस्फीयर रिजर्व्स का यूनेस्को। बोलीविया जो कंट्री है, बोलीविया कहाँ पे बता दूं मैं आपको? ये देखो इधर है बोलीविया, ये देख रहे हो, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है पेरू के पास में है बोलीविया। वो है लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसार कन्वेंशन। कौन कौन से पार्टनर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? उसमें देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, आईयूसीएन है, वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, डब्ल्यू है, और वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट है। अब ये जो सवाल है ना, ये यूपीएससी में आया हुआ है एक बार, कि रामसार जो साइट्स हैं, रामसार कन्वेंशन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कौन कौन से हैं। चार पांच ऑप्शन थे, उसमें से एक नहीं था, एक था। अपने को मेन चीज़ है कि देखो बर्ड लाइफ है, आईयूसीएन है, और वेटलैंड है, और डब्ल्यू है। अपने को ये याद रखना है। क्राइटेरिया क्या होता है? कि एक तो देखो, जो अपन ने जो पढ़ी थी, कि वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकल स्पीशीज है, उनको सपोर्ट करे। रेगुलरली 2,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करे। जब मैंने पढ़ाई चालू की थी तब इंडिया में 49 थे, उससे होके 75 हो गए। 2022 में 75 थे, 2024 में 85 हो गए, आज कितने हैं? 93। 93 में से जो दो हैं, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के पार्ट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब ऐसे वेटलैंड जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा खनन हो चुका है, उन पे हानि पहुंच चुकी है, उनका नुकसान हो चुका है। इसका मतलब जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है उसमें होना अच्छी बात नहीं है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकलना अच्छी बात है। आज दो कौन कौन से हैं? लोकतक लेक मणिपुर का, जो अपन ने कल की क्लास में देखा था, नेशनल पार्क वाली में। कौन से नेशनल पार्क में, आप मुझे कमेंट में बताओ। दूसरा केवला देव, ये कौन से राज्य में है, आप मुझे कमेंट में बताओ। अपन ने कल की क्लास में ये दोनों चीज देखी है। एक ऐसा वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था, उससे निकल चुका है, यानी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए, पब्लिक ने एफर्ट किए, और आज वो सेफ है। यानी कौन सा? चिल्का लेक। तो जो 93 है, अपन एक बार 93 के नाम देखेंगे, लेकिन अपने अपने राज्य के पहले देखेंगे, कि यूपी के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और अपने लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने थोड़ा डेटा दे रखा है। ये बेसिकली ये या तो मेंस का पार्ट है, कि मेंस में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, मेंस की इंट्रोडक्शन हो गया और वो सब। ठीक है, तो मैंने देखो ऐसे मैप बना रखा है। मैप में मैंने ऐसी चीजें ऐड कर रखी है, और जैसे जैसे ऐड होता जाता है ना, कि कोई नया ऐड हो गया रामसर साइट, तो मैं इसी मैप में ऐड कर देता हूँ कि हाँ। तो अपन देखेंगे अभी यूपी के। ये देखो, ये यूपी में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, टोटल 10 वेटलैंड्स हैं यूपी में, जो कि रामसार कन्वेंशन के अंडर रामसार साइट्स आती है। उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो है अपर गंगा रिवर, दूसरा हैदरपुर, तीसरा सुर सरोवर, चौथा समन बर्ड सेंचुरी, फिर सरसाई नावर झील, सांडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर, और पार्वती अर्गा। ये हो गए 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और 10वां कौन सा? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लेटेस्ट ऐड हुआ था 2022 में, 2024 में ऐड हुआ था ये। अब इनको याद कैसे करना है? अब देखो, मैंने निमोनिक्स बना रखा है यूपी के लिए एक। अब जैसे मान लो कि एक लड़की है सपना, अपन उसको कह रहे हैं कि भाई गाना गा रही है वो, आप उसके मास्टर हैं, और आप कह रहे हैं कि ऊंचा सुर लगाओ। जैसे कि हे सपना, हे सपना, ऊंचा सुर लगाओ। यानी इसका मतलब, जैसे अगर देखें अगर, तो क्या क्या बनता है? ये देखो, हे से हो गया हैदरपुर, सपना से समन, सरसई, सांडी, समसपुर, चार हो गए। हैदरपुर, है से, सपना का स से चार, समन, सरसई, सांडी, समसपुर। प से पार्वती अर्गा, न से नवाबगंज। नवाबगंज का नाम चेंज हो गया है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ऊंचा से अपर गंगा, ऊंची मतलब अपर गंगा, और सुर से सुर सरोवर। कितने हो गए? एक, हैदर, समन, सरसई, सांडी, समसपुर, पांच, पार्वती अर्गा, नवाबगंज, जिसका नाम हो गया है क्या? चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा, सुर सरोवर, नौ, और 10वां कौन सा?
बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हो गए यूपी के 10। यूपी में कोई दिक्कत है तो बताओ। है सपना, ऊंचा सुर लगाओ। हैदरपुर, सपना का स से 4, समन, सरसई, सांडी, समसपुर, पार्वती अर्गा, नवाबगंज, ऊंचा, अपर गंगा, सुर, सुर सरोवर। और 10वां कौन सा? खिजाड़िया। खिजाड़िया गुजरात का, और ये बखीरा। ठीक है। ये हो गए यूपी के 10 रामसार साइट्स। इसके अलावा देखो 93 है। पूछने को कहीं से ही पूछ सकता है। मैंने मैप पे सारे दे दिए हैं। अगर आप सारे याद करने जाओगे यूपी के 10 भूल जाओगे। अपने को सबसे सही है यूपी के 10 याद रखो। उसके अलावा अपन इसको यूपीएससी के लिए अगर देखना हो तो अपने को पूरे 93 के 93 याद होने चाहिए। मैंने इस पे अलग से दे रखा है। एक बार विजिट कर लेते हैं सबको। ठीक है। देखो केरल है, 1 2 3। केरल में 3। कौन से? वेम्बनाड, सस्ताकोट्टम, अष्टमुडी। फिर अपन आते हैं आंध्रा में, 1 2 3। और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। चौथा देखो पॉइंट कैलिमर, और पांचवा कोलेरू। फिर उड़ीसा का चिल्का लेक, और भीतरकनिका मैनग्रोव्स। भीतरकनिका याद आया? नेशनल पार्क पढ़ा था अपन ने, जो सिम फेंकी थी हिमाचल प्रदेश में, वो आके अपने को मिली थी भीतर, उड़ीसा में। फिर आठवां और नवा, नंदूर महाधमेश्वर और लोनार। लोनार जो है वो क्रेटर लेक है। क्रेटर मतलब उल्का पिंड आता है, धरती पे गिरता है, गड्ढा करता है, पानी भर जाता है बारिश की वजह से, वो एक लेक बन जाती है, तो क्रेटर लेक बोलते हैं उसको। लोनार क्रेटर लेक है इंडिया की। 9 ये। 10वां कौन सा? नाल सरोवर और थोल लेक। ये देखो नाल सरोवर, थोल लेक, और 12वां वधवान। ये है गुजरात के। 13वां भोज, एमपी का। 14 सांभर। 15वां केलादेव घना का। ये रहा केलादेव राजस्थान। 16 उत्तराखंड में असम बराज। फिर 17वां बिहार कबरताल। फिर ईस्ट कोलकाता सुंदरबन, ये है वेस्ट बंगाल के। रुद्र सागर त्रिपुरा का, दीपुर बिल असम का, लोकटक लेक मणिपुर का। ये हो गए 22। फिर सोकर सोमुरीरी लद्दाख। फिर वुलर, होकेरा, सुरिनसर मानसर, ये जम्मू कश्मीर। चंद्रताल, पोंग डैम लेक, रेणुका सागर, हिमाचल। रोपर वेटलैंड, हरियाणा। रोपर पंजाब। ये रहा, ये देखो। सोकर, सोमुरीरी, वुलर, होकेरा, सुरिनसर मानसर। फिर रेणुका, पोंग डैम, चंद्रताल। फिर 30 31 अपना रोपर, नांगल, केशोपुर मियानी, कंजली, हरीके, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये पंजाब के। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ, कौन से राज्य में पड़ा है? अगर कल की क्लास देखी है तो याद होगा। और भिंडावास, ये अपने 38। 39 से लेके 47 तक आप सबको पता है, जस्ट अभी याद किए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। है सपना, ऊंचा सुर लगाओ। हैदरपुर, सपना के 4। बताओ कौन कौन से? सुर सरोवर, समन, सरसई, और सांडी, और समसपुर। कौन कौन से? है सपना का है हैदरपुर, समन, सरसई, सांडी, समसपुर। प से पार्वती अर्गा, न से नवाबगंज, जिसका नाम क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद। ऊंचा, अपर गंगा, सुर, सुर सरोवर। ठीक है, ये हो गए 47। अब अगर आप तमिलनाडु के याद करने जाओगे, याद नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं याद होते ऐसे आसानी से, क्योंकि नाम ही बहुत अजीब है। लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। 48 खिजाड़िया गुजरात का। 39 बखीरा यूपी का। तो यूपी के 10 हो गए। फिर ये देखो पल्लीकरनी, करिकली, पिछावरम, पाल, ये हो गए तमिलनाडु के। फिर पाल वेटलैंड और साखे सागर,
पाल वेटलैंड मिजोरम का, और साके सागर एमपी का। कुंदनकुलम, गल्फ ऑफ मन्नार, वेम्बनूर, वेल्लोर वापिस तमिलनाडु के। ठीक है। वेडनथंगल, उदयमार्तंडपुरम वापिस तमिलनाडु के। सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा का। नंदा लेक 62, नंदा लेक 62 गोवा का। फिर रंगनाथिट्टू वापिस तमिलनाडु, और सिरपुर वेटलैंड 64, 64, 64। ये रहा इधर, ये गलत मार्क कर रखा है मैंने, 54 लिखा है, 64 है ये। ठीक है। आपको कौन कौन से याद करने हैं? 10 यूपी के, और जो भी लेटेस्ट ऐड हुए हैं। लेटेस्ट कौन कौन से ऐड हुए हैं? इस साल ऐड हुए हैं दो, अभी जो इसी महीना ऐड हुआ है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, बिहार। उदयपुर के नाम से कंफ्यूज मत होना, राजस्थान की बात नहीं कर रहा ये है उदयपुर झील बिहार का। राजस्थान के दो ऐड हुए हैं, खीचन फलौदी में, मेनार उदयपुर में। उदवा लेक हुई है झारखंड में, और खींचो पालरी हुआ है सिक्किम में। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे यूपी। यूपी में कितने? 10। कौन कौन से है? सपना ऊंचा सुर लगाओ। हैदरपुर, समन, सरसई, समसपुर, सांडी। प से पार्वती अर्गा, न से नवाबगंज, नवाबगंज का नाम हो गया चेंज, चंद्रशेखर आजाद हो गया। सपना हो गया। अब ऊंचा, अपर गंगा, सुर सरोवर, एक कौन सा हुआ है? बखीरा। ठीक है। अब अपन आते हैं थोड़ी डिटेल में, और अपन देखते हैं यूपी के जो हैं उनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें अपने को सबसे मतलब ही नहीं है। ये देखो, पार्वती अर्गा जो है बर्ड सेंचुरी, इसमें जो नदी बहती है वो है सरयू, और सरयू की ये है ऑक्सबो लेक। जो पार्वती अगर बर्ड सेंचुरी व्हाइटलैंड है, वो सरयू का ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, मैं अर्जेंट में फटाफट समझा देता हूँ। नदी जब बहती है तो इस तरह बहती है, देखो ऐसे बह रही है। अब क्या होगा, इस तरफ यहां से ये डिपोजिशन निकालती है, और यहाँ ये डिपॉजिट करती है। यहाँ से डिपोजिशन निकाल रही है, यहाँ ये डिपॉजिट करती है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना, कि आपने डिपोजिशन बहुत ज्यादा निकाल दिया है, और जैसे मान लो यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें निकाल दी और यहाँ बहुत ज्यादा चीजें डाल दी हैं, तो क्या होता है कि नदी का जो फ्लो है वो ऐसे हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा। यानी ऐसे थी ये, और ऐसे हो गई। ठीक। ये जो पार्ट बचा, कलर चेंज करते हैं, रुको, ग्रीन करते हैं इसको। ये जो पार्ट बचा ना, किस शेप का बचा है? ऑक्सबो का बचा है। ऐसे देखो, ये इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। यानी नदी जब अपना रास्ता चेंज कर लेती है, क्योंकि उसका डिपोजिशन और इरोजन चल रहा है उसका, उसके एरिया का, बेसिन का, उससे क्या होता है कि अपनी जगह चेंज करती है, और जो पानी जो यहाँ रह जाता है ना, ये है ऑक्सबो लेक। तो जो पार्वती अर्गा है वो कौन सी रिवर की ऑक्सबो लेक है? सरयू रिवर की। ठीक इसी प्रकार जो कंवर ताल है बिहार का, वो किस चीज का ऑक्सबो लेक है? वो है गंडक नदी का। गंडक कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा की। अपन ने और कौन सा देखा यूपी में? सुर सरोवर। सुर सरोवर कौन सी नदी पे है? यमुना के ऊपर। यहाँ कौन सी लेक है? कीथम लेक। ठीक है। इसके अलावा हैदरपुर वेटलैंड कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लार्जेस्ट रामसर साइट पूछे इंडिया की, सुंदरबन। स्मॉलेस्ट पूछे तो रेणुका सागर। सबसे पुरानी पूछे तो चिल्का लेक और केवला देव। लेटेस्ट एडिशन अपन ने देख लिया, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है रिवर अमी पे, जो कि रप्ती की सहायक नदी है। इसके अलावा अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ में आपको सब मेंशन कर रखा है कि देखो बायोस्फीयर किसे कहते हैं, यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम है, और टोटल कितने हैं। एक, ठीक है। इसके अलावा मैंने मैप दे रखा है, ये देखो, नीलगिरी पड़ा,
अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, शेषाचलम, ये पांच पढ़े थे एक साथ। फिर अपन ने लाइन से पढ़े थे छह। रण ऑफ कच्छ, पंचमाड़ी, पन्ना, अचानक मर अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन। नॉर्थ ईस्ट के पढ़े थे नोकोरेक, मानस, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, कंचनजंगा। दो नॉर्थ के, नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। इसमें से कौन कौन से एमएबी के पार्ट हैं? पांच में से चार, नीलगिरी, अगस्त्य मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। लाइन से जो अपन देखे थे एमपी के दोनों, पंचवाड़ी, पन्ना, अचानक मर अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन, नोकोरेक, कंचनजंगा, नंदा देवी। लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है? ये रहा, कोल्ड डेजर्ट। ये लेटेस्ट हुआ है ऐड, ये लेटेस्ट एमएबी की लिस्ट में ऐड हुआ है। ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, यूपीएससी पूछ चुका है। आप एक बार इस मैप को देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने मैप प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। और अपन चलते हैं वेटलैंड्स के ऊपर। 93 वेटलैंड रामसर साइट से इंडिया में, तमिलनाडु सबसे ज्यादा 20, यूपी में 10। ये मैप है। इस मैप को गौर से देखना, यूपी के देखना, आपको सब समझ में आएगा। नदियों के साथ दिया हुआ जैसे ही मैंने, ये देखो, ये नदियां, गंगा जा रही, ये गंडक आ रही, ये कोसी आ रही। ठीक है, तो नदियों के साथ ये मैप दिया हुआ है। अब इस मैप को देखना, इस मैप पे प्रैक्टिस करना। इसके अलावा अपना हो गया है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट। अपन कल चलेंगे दुनिया घूमने, और अपन दुनिया घूमेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, अरेबिया के ऊपर जाएंगे, यूरोप पे जाएंगे, अफ्रीका देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखेंगे। आप कम से कम दो या तीन सवाल मान के चलो आने वाले हैं दुनिया से, ज्यादा ही। इस ये तो मैं कम से कम कह रहा हूँ। इंडिया अपनी कंप्लीट हो गई। अगर अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो सबसे पहली क्लास जाओ, देखो माउंटेन्स की, दूसरी देखो रिवर्स की, तीसरी नेशनल पार्क्स की। आज अपन ने देख लिए तीन कंसेप्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और वेटलैंड्स। इसमें मेरी गारंटी है सवाल आने वाला है क्योंकि न्यूज में रहा है। ठीक है, बाकी देखो आप पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये पीडीएफ में जस्ट अभी डाल दूंगा, हाथों हाथ डाल रहा हूँ मैं इसको अभी। और जाके इसको देखो, रिवीजन करो। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट हो, इसके बाद मेरे को बोलना, और आपको रिवर्ट बैक होएगा। चलो, टेक केयर।